दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स का नेक्स्ट एवोल्यूशन आ चुका है। अब सिर्फ ईवीज नहीं, अब बात हो रही है एनईवीज की। और एमजी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना ऑल न्यू ड्राइव डॉट एनईवी प्लेटफॉर्म। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म है या फिर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एमजी के नए ड्राइव डॉट एनईवी प्लेटफॉर्म के बारे में और अडैप्ट आर्किटेक्चर आखिर में क्या है, एनईवी का एक्चुअल मतलब क्या होता है और इस प्लेटफॉर्म में क्या कुछ खास है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन बायर्स के लिए इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ड्राइव डॉट एनईवी आखिर में है क्या। एमजी ने अपनी फ्यूचर मोबिलिटी स्ट्रेटेजी के लिए ड्राइव डॉट एनईवी इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एनईवी, यानी कि न्यू एनर्जी व्हीकल। इस कैटेगरी में सिर्फ बैटरी व्हीकल नहीं बल्कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड यानी कि पीएचईवी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर व्हीकल, ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं। मतलब एमजी अब फ्यूचर में सिर्फ ईवी कंपनी नहीं बल्कि मल्टीपल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। और इस लॉन्च का बिगेस्ट हाईलाइट रहा दोस्तों एडैप्ट प्लेटफॉर्म। एडैप्ट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। ये एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है जो मल्टीपल पावर ट्रेन्स को सपोर्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म पर बन सकते हैं प्योर ईवी कार्स, प्लग इन हाइब्रिड एसयूवीज, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल्स और रेंज एक्सटेंडर व्हीकल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एमजी ने इस प्लेटफॉर्म को फ्यूचर रेडी बनाया है। अगर मार्केट ईवी की तरफ मूव करता है तो कंपनी ईवी लॉन्च करेगी। अगर कस्टमर हाइब्रिड प्रेफर करता है तो सेम प्लेटफॉर्म पर हाइब्रिड भी लॉन्च हो सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी फायदेमंद है और कस्टमर्स के लिए भी फायदेमंद है। अब इसका इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब इंडिया में ईवी अडॉप्शन स्टेडीली बढ़ रहा है, लेकिन हर कस्टमर प्योर ईवी नहीं लेना चाहता। रीजन सिंपल है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा वीक है। लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स करना चाहते हैं लोग, वो भी ईवीज में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। रेंज एंजाइटी होती है कई लोगों को, अपार्टमेंट में चार्जिंग के इश्यूज बहुत देखने को मिलते हैं, और इसी गैप को फिल करने के लिए एनईवी स्ट्रैटेजी काफी प्रैक्टिकल नजर आती है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी चूज कर सकता है और एमजी ने एक ही आर्किटेक्चर पर मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। और दोस्तों एमजी ने लॉन्च इवेंट में क्लियर इंडिकेशन भी दिया है कि फ्यूचर व्हीकल अब सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं होंगे बल्कि इंटेलिजेंट भी होंगे। अब मैं इसके कुछ हाइलाइट्स की बात करता हूं जो कि अभी थोड़ी देर पहले लॉन्च इवेंट में हुए हैं। उसमें निकल कर आती है एडवांस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, बेटर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, नेक्स्ट जनरेशन एडास फीचर्स, एआई एनेबल्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट्स और हायर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। कंपनी फ्यूचर रेडी मोबिलिटी इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहती है। ये सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। अब सवाल ये आता होगा कि कौन सी ऐसी कार्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आने वाली है। ऑफिशियली एमजी ने कंप्लीट प्रोडक्ट का रोड मैप रिवील नहीं किया है, लेकिन अडैप्ट प्लेटफॉर्म फ्यूचर में सपोर्ट करेगा नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक एसयूवीज को, प्लग इन हाइब्रिड एसयूवीज को, अर्बन ईवीज को और प्रीमियम क्रॉसओवर्स। इसका मतलब एमजी के अपकमिंग लॉन्चेस काफी डाइवर्स होने वाले हैं। इंडिया में हाइब्रिड डिमांड भी ग्रो हो रही है और साथ में ईवी डिमांड भी ग्रो हो रही है। एमजी दोनों सेगमेंट को इक्वली टारगेट करना चाहता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म नॉर्मल ईवी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट क्यों है। ट्रेडिशनल ईवी प्लेटफॉर्म्स में यूजुअली आपको सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं ऑप्टिमाइज होते हैं। अडैप्ट की स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी। एक ही बेस आर्किटेक्चर पर आपको ईवी, प्लग इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडेड, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और फास्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अब कस्टमर की बात करते हैं कि कस्टमर पर इसका क्या इंपैक्ट होगा और उसके लिए ये सब चीजें क्या मायने रखती। कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा कि ज्यादा चॉइसेस उसको देखने को मिलेंगी, बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी, फ्यूचर रेडी व्हीकल्स होंगे, डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे आपको व्हीकल जो है वो ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन मिल सकते हैं। और अगर आप सिटी ड्राइव करते हो तो प्योर ईवी आप ले सकते हो, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए आप प्लग इन हाइब्रिड ले सकते हो, और ट्रांजिशन फेज में आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी एक ऑप्शन निकल कर आ सकता है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि कंपटीशन को कैसे इंपैक्ट कर सकता है ये प्लेटफॉर्म। एमजी का ये मूव डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करने वाला है टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, बीवाईडी, मारुति सुजुकी और टोयोटा पर। अब सिर्फ ईवी लॉन्च करना इनफ नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर्स को फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म भी डेवलप करने पड़ेंगे जो कि चार्जिंग मार्केट डिमांड के हिसाब से एडाप्ट कर सके। अब मेरी ओपिनियन में एमजी का ड्राइव डॉट एनईवी अनाउंसमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये फ्यूचर मोबिलिटी स्ट्रैटेजी की अनाउंसमेंट है। आज इंडिया का ईवी मार्केट ट्रांजिशन फेज में है और हर कस्टमर प्योर ईवी नहीं लेना चाहता, और इसी वजह से हाइब्रिड प्लस ईवी इकोसिस्टम काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है।
अगर MG अपने एडा प्लेटफॉर्म को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, रिलायबल बैटरी टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट में ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनी इंडियन एनईवी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर पहली प्रोडक्शन कार कब लॉन्च होती है और उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। आपको MG का drive.nev प्लेटफॉर्म कैसा लगा? क्या आप फ्यूचर में प्योर ईवी लेना पसंद करेंगे या फिर प्लग इन हाइब्रिड? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।